हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन द गिवन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू -648 अल्फा. Options are -4, 9, -9 and 4. So for this question we are using key concept that will be the operations on determinant. So यहाँ पे आपका key concept हो जाएगा operations on डिटर्मिनेंट पे ऑपरेशन करेंगे टू फाइंड वैल्यू. ठीक है, टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट. तो यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट. तो अब क्या करना होगा आपको, गिवन डिटर्मिनेंट को लिखे और इसमें देखिए कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है. सो डिटर्मिनेंट इज 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 2 अल्फा होल स्क्वायर हो गया एंड 1 प्लस 3 अल्फा होल स्क्वायर. In the same way, 2 plus alpha whole square, 3 plus alpha whole square, 2 plus 2 alpha whole square and 3 plus 2 alpha whole square. And this will be 2 plus 3 alpha whole square and 3 plus 3 alpha whole square. तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहे तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा हो जाएगा. यहाँ पर आएगा आपके पास 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा हो जाएगा. दिस विल बी 9 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 2 6 अल्फा हो गया. इस केस में 1 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बी प्लस 4 अल्फा. इस केस में 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 4 टू द 8 अल्फा. यहाँ पे 3 टू द 6 6 टू द 12 अल्फा हो जाएगा एंड दिस विल बी 9 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर हो गया. ठीक है, इस केस में देखिए तो ये हो गया 1 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास 3 टू द 6 अल्फा. ये हो गया आपके पास 4 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर एंड दिस विल बी 3 टू द 6 6 टू द 12 अल्फा. इस केस में 9 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर 3 3 द 9 9 टू द 18 अल्फा. ये हो गई आपके पास डिटर्मिनेंट. अब यहाँ पर ये आपके पास होता है R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. ये आपके रोज होते हैं. तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 माइनस, यहाँ पर R1 माइनस R2. तो R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 और R2 को चेंज करेंगे हम R2 माइनस ऑफ R3. ये चेंजेस करने हैं. अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर आ गया आपके पास R1 माइनस R2. तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये बड़ी वैल्यूज है तो यहाँ पर चेंज करते हैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 कर लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगे. यहाँ पर हम 1 2 को इंटरचेंज कर देते हैं तो यहाँ पर हो गया आपके पास R1 को चेंज करें तो R1 चेंजेस टू R2 माइनस R1. इस केस में R2 चेंजेस टू R3 माइनस का R2 कर देते हैं. तो जैसे ही यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल इन 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा दैट विल बी 2 अल्फा. तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3 प्लस 2 अल्फा आ जाएगा. इसी तरीके से हम सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 अल्फा एंड यहाँ पर हो गया आपके पास 3 अल्फा. यहाँ पर आएगा आपके पास 3 प्लस 8 अल्फा. दिस विल बी 3 प्लस, इसको लिखे आप 3 प्लस यहाँ पर 8 अल्फा माइनस 4 अल्फा. तो ये हो गया आपके पास 4 अल्फा एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3 प्लस 6 अल्फा. दिस विल बी 3 प्लस 6 अल्फा हो गया. देन नेक्स्ट केस में यहाँ पर देखें तो इसमें से ये माइनस करना है तो 9 माइनस 4 ये 5 हो जाएगा. सो 5 प्लस 2 अल्फा. यहाँ पर आ गया आपके पास 5 प्लस 2 अल्फा एंड इसको देखें तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पर अगेन 5 प्लस यहाँ पर 5 प्लस 4 अल्फा हो जाएगा. तो दिस विल बी 5 प्लस 4 अल्फा. इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगेन 5 आएगा एंड 5 प्लस 6 अल्फा हो जाएगा. तो दिस विल बी 5 प्लस 6 अल्फा हो गया एंड बाकी एलिमेंट्स आपके एज इट इज रहेंगे. यहाँ पर आ गया आपके पास 9 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा. तो दिस विल बी
9 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा हो गया। इस केस में 9 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, 9 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, 9 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा हो जाएगा, यही गिवन है। 9 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा। अब यहाँ पर एक और चेंज कर सकते हैं हम। हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम C1 को चेंज करते हैं। सो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 माइनस का C1, C1 चेंजेस टू, ये C1 है, ये आपके पास C1 नहीं R1 को चेंज कर रहे हैं। ये C1 C2 नहीं है, ये आपके पास R1 R2 है। तो यहाँ पर अगेन आपका R में, कॉलम में चेंज नहीं होगा, R में ही रो में चेंज कर रहे हैं। सो R1 चेंजेस टू R2 माइनस का R1। तो जैसे यहाँ पर ये चेंज किया तो यहाँ पर आपके पास 2 बच गया, इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास 2 आ गया और यहाँ भी आपके पास 2 आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई 5 प्लस 2 अल्फा, ये हो गया 5 प्लस 4 अल्फा। एंड यहाँ पर 5 प्लस 6 अल्फा आ गया, ये भी आपका अल्फा है। एंड दिस विल बी 9 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, 9 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा। यहाँ पर 9 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा आ गया। अब इस रो से 2 कॉमन आ सकता है आपके पास, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। एंड यहाँ पर 2 कॉमन लेने के बाद हम यहाँ पर अगेन लगाएंगे R1 चेंजेस टू, R1 नहीं, अब की बार हम कॉलम में चेंज करेंगे, अब की बार हम कॉलम में चेंज करेंगे, उसको 0 कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपके पास C1 चेंजेस टू, ये हो गया C1 चेंजेस टू C1 C2 माइनस का C1 एंड C2 चेंजेस टू C3 माइनस का C2। तो जैसे ही ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पर तो 1 1 1 हो चुका होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। यहाँ पर आपके पास 1 1 1 बचा होगा, ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो गया। 5 प्लस 4 अल्फा में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 अल्फा बच जाएगा। इस केस में इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ पर 2 अल्फा बच जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2 अल्फा बच गया। एंड इस केस में आ जाएगा आपके पास यहाँ 1 और यहाँ पर 5 प्लस 6 अल्फा बच गया। एंड अपॉन में अगर इनको माइनस करें हम, इसमें से 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 अल्फा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर जाएगा तो 3 अल्फा स्क्वायर बच गया, यहाँ पर 3 अल्फा स्क्वायर आ गया। एंड यहाँ पर 12 माइनस 6 अल्फा करेंगे तो ये हो गया आपके पास प्लस 6 अल्फा आ गया। इस केस में अगर माइनस करें तो 9 माइनस 4 अल्फा करेंगे तो ये हो गया आपके पास 5 अल्फा स्क्वायर आ गया। और इस केस में अगर माइनस करें तो यहाँ पर भी आ गया आपके पास प्लस 6 अल्फा आ गया। एंड ये आपका एज इट इज होगा 9 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, 9 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा, 9 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 अल्फा, यही है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर आपका 2 आ गया, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा को माइनस, ये हो गया आपके पास माइनस, फिर यहाँ पर आ गया आपके पास 2 अल्फा और इससे मल्टीप्लाई होगा आपके पास 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा। अब इन दोनों से 2 अल्फा कॉमन आ रहा है तो ये हो गया आपके पास 4 अल्फा, यहाँ पर आ गया आपके पास 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 3 अल्फा स्क्वायर एंड माइनस 6 अल्फा हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया आपके पास 4 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से आ गई आपके पास 8 अल्फा क्यूब, ये आ गया आपके पास 8 अल्फा क्यूब। एंड यहाँ पर है आपके पास -648 अल्फा आ गया। तो हमसे यही पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, तो यहाँ रख देंगे हम 8 अल्फा क्यूब। तो 8 अल्फा क्यूब विल बी इक्वल्स टू -648 अल्फा, यही गिवन है हमें, माइनस का 648 अल्फा।
अब यहाँ पर देखो एक चीज और यहाँ पर हमारी कॉमन आ रही थी, वो कॉमन वैल्यू क्या थी आपकी, यहाँ पे आपकी वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ आ गया आपके पास माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका एक अल्फा यहाँ से हट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 8 = 64, 8 1 = 8, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई +-9, तो +-9 अल्फा की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर देखो बी भी है और सी भी है, तो यहाँ पर अल्फा की दो वैल्यूज होंगी, तो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, तो यहाँ पर आंसर आएगा, आंसर में बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर, आपका बोथ बी और सी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन there will be two values of alpha. Hope you understood it very well. Thank you so much and best of luck. तो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए ये B and C. Thank you so much.